नमस्कार बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे अलंकार प्रकरण। आपके सेकेंड ईयर के पाठ्यक्रम में अलंकार प्रकरण चलता है। तो अलंकार को पढ़ने से पहले बच्चों हमें ये समझना ज़रूरी है कि अलंकार हैं क्या। कोई भी अवधारणा को, कोई भी कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें उसके शब्द के अर्थ को समझना पड़ेगा। सॉरी। अलंकार शब्द को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अलंकार में अलम, क्री और घय प्रत्यय है। घय का अवशेष रहता है और अलम, क्री और घय, तो इससे बनेगा आपका अलंकार। तो अलम जो है वो समर्थ के अर्थ में है, तो क्री यानी करना, और घय जो है वो भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर अलम, क्री और घय से री को वृद्धि होकर के और कार शब्द बनता है अलंकार, यानी कि जो अलम करते हैं, यानी कि जो समर्थ करते हैं। तो जो भी वस्तु समर्थ बनाती है, जो भी वस्तु सामर्थ्य को बढ़ाती है, जो भी प्रभाव को बढ़ाती है, जो भी ताकत को बढ़ाती है, उसको हम अलंकार कहते हैं। अब अलंकार शब्द यदि हम सामान्य भाषा में देखें तो हम आभूषण को अलंकार कहते हैं। जो भी सजावट, सज्जा, श्रृंगार के साधन हैं वो अलंकार कहलाते हैं। तो आभूषण क्या करते हैं बच्चों, कि जैसे मनुष्य के जीवन में जो आभूषण हैं बाह्य, वो उसके बाह्य स्वरूप को सौंदर्य प्रदान करते हैं, और ऐसे 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 तत्व जो उसके भीतरी पक्ष को सुंदर बनाते हैं, वो उसके आंतरिक अलंकरण के तत्व हैं। तो अलंकार कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि अलंकार समर्थ बनाते हैं, अलंकार प्रभावशाली बनाते हैं, अलंकार सुंदरता को बढ़ाते हैं, अलंकार प्रभाव को बढ़ाते हैं, अलंकार ताकत को बढ़ाते हैं। अलंकार शब्द से बच्चों ने आपने ये समझा कि अलंकार का मतलब है जो अलम यानी समर्थ करते हैं। तो समर्थ करने का जो भाव है, सामर्थ्य बढ़ाने का जो भाव है, वो अलंकार है। अब ये अलंकार हम सामान्य जीवन की अपेक्षा हम साहित्य में पढ़ रहे हैं अलंकार, और साहित्य की परिभाषा को हमने जैसा कि पहले देखा था शुकनासोपदेश के प्रारंभ में, हमने कहा था शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, यानी कि साहित्य जो है, यानी जो काव्य है, वो क्या है, शब्द और अर्थ जब साथ साथ होते हैं तब जो जन कल्याण के लिए कवि जो रचना करता है वो साहित्य कहलाता है, या वो काव्य कहलाता है। कवेर कर्म काव्यम ऐसा भी कहा गया है। तो जो कवि का कर्म है वो काव्य कहलाता है। और कवि का कर्म क्या है, कवि का कर्म है कविता करना, काव्य सृजन करना। तो काव्य की सर्जना ही कवि का कर्म है, साहित्य की सर्जना ही कवि का कर्म है। तो साहित्य अथवा काव्य, बच्चों अगर हम काव्य कहते हैं तो काव्य का तात्पर्य केवल ऐसा नहीं है कि जो पद्य है या जो कविता है उसको ही काव्य कहा जाता है, कि काव्य में आपका दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य, अर्थात कि जो रूपक है, नाटक है, प्रकरण है, जो गद्य है, जो पद्य है, एकांकी है, कथाएं हैं, उपन्यास है, वो सबका सब क्या है, काव्य है। काव्य क्यों है, क्योंकि वो कवि का कर्म है। कवि जो क्रांतदर्शी होता है, ऐसा कहा गया है, कवियः क्रांतदर्शिनः। जो क्रांतदर्शी जो व्यक्तित्व हैं, जो समय से पार देख सकते हैं, जो किसी व्यक्तिगत सीमाओं से परे होकर के जो समस्त संसार के कल्याण की बात सोचते हैं, और जो भूत भविष्य वर्तमान को सबको जानते हैं, उसको कवि कहते हैं। और कवि जो भी लिखता है वो काव्य होता है। तो कवि चाहे गद्य लिखे, चाहे वो पद्य लिखे, चाहे वो रूपक लिखे, दृश्य के रूप में लिखे अथवा श्रव्य के रूप में लिखे, वो सब काव्य होता है। और ये जो काव्य है, इस काव्य में अगर हम अलंकार की बात करते हैं तो काव्य में अलंकार क्या करता है,
जैसे सामान्य जीवन में हमने बात की कि अलंकार सामर्थ्य बढ़ाता है, अलंकार सौंदर्य बढ़ाता है, अलंकार प्रभाव बढ़ाता है, अलंकार ताकत बढ़ाता है, अलंकार समर्थ बनाता है। तो काव्य में भी शब्द का अर्थ वही है कि अलंकार जो है वो काव्य के सामर्थ्य को बढ़ाते हैं, काव्य के सौंदर्य को बढ़ाते हैं, काव्य की ताकत अथवा उसके प्रभाव को बढ़ाते हैं। तो काव्य में अलंकार क्या करते हैं? सामर्थ्य बढ़ाने का काम करते हैं, उसकी ताकत को बढ़ाने का काम करते हैं। एक सामान्य बात में और एक कवि की बात में यही फ़र्क होता है कि कवि की बात में प्रभाव होता है, उसमें ताकत होती है, उसमें सौंदर्य होता है, उसमें चमत्कार होता है, उसमें विलक्षणता होती है, उसमें दिव्यता होती है, उसमें आकर्षण होता है। तो सामान्य बात की अपेक्षा वो हमारे चित्त को हठात ही आकर्षित करती है, और जब आकर्षित करती है तब उस बात का सामान्य बात की अपेक्षा ज़्यादा प्रभाव होता है, तो प्रभाव बढ़ाने का काम करता है। तो काव्य शास्त्र बच्चों एक ऐसा शास्त्र है जो काव्य का विवेचन करता है, जो काव्य की समीक्षा करता है। और वो काव्य शास्त्र वो ग्रंथ हैं जो काव्य के स्वरूप से हमें परिचित कराते हैं, काव्य के समस्त पक्षों पर जो विवेचना करते हैं, कि वो बताते हैं कि काव्य क्या है, काव्य की आत्मा क्या है, काव्य का शरीर क्या है, काव्य के अंग क्या है, काव्य में दोष क्या है, काव्य में गुण क्या है, और काव्य में रस क्या है, काव्य में अलंकार क्या है। ये सब विवेचना करने वाले जो ग्रंथ हैं उनको काव्य शास्त्र कहा जाता है। और काव्य शास्त्र में अलंकार की महत्ता आप इस बात से लगा सकते हैं कि प्रारंभ में काव्य को अलंकार शास्त्र ही कहा जाता था, काव्य शास्त्र को अलंकार शास्त्र ही कहा जाता था। अर्थात हम अनुमान लगा सकते हैं कि काव्य में अलंकार की इतनी प्रधानता थी कि काव्य का जो शास्त्र है उसको अलंकार शास्त्र ही कहा जाता था। तो अलंकार की महत्ता का अनुमान हम इस बात से लगा सकते हैं। यद्यपि धीरे धीरे जब काव्य की विवेचना होती गई और जब इसकी आत्मा, इसके मूल तत्व, उसके आंतरिक तत्व को पकड़ने की, उस तक पहुंचने की जितनी ज़्यादा यात्रा लंबी होती चली गई, तो बाद में जाकर के कालांतर में ध्वनि को काव्य की आत्मा या उसका मूल तत्व या उसका प्रधान तत्व माना गया। ध्वनि अर्थात व्यंजना जो व्यंजित होती है, व्यंजित क्या होता है? रस ही व्यंजित होता है। तो जो रस है वो आत्म तत्व है, और अन्य जो है तत्व जो उस आत्म तत्व को ही चमत्कृत करने का काम करते हैं, वो उसके अंग होते हैं। तो उस आत्म तत्व के सौंदर्य को और उसके प्रभाव को बढ़ाने वाले जो अंग हैं उनमें अलंकार भी एक प्रमुख अंग है। और अलंकार जो है वो काव्य के सामर्थ्य को, शोभा को बढ़ाते हैं। इसलिए हम अलंकार प्रकरण में वो काव्य के सामर्थ्य बढ़ाने वाले जो अलंकार हैं वो क्या है, उनके कितने प्रकार हैं, और उन अलंकारों की परिभाषाएं, उनके लक्षण क्या है, और अलंकार को हम कैसे काव्य में पहचानें कि इस पद्य में कौन सा अलंकार है। कवि ने अपनी बात में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए किस प्रकार के अलंकार का यहाँ पर उपयोग किया है, उसको हम समझ पाएँ, अलंकारों की समझ हमारी विकसित हो पाए, इसके लिए हमें अलंकार को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, अलंकार को समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अलंकार कहते किसे हैं। हमने सामान्य भाषा में तो देख लिया कि अलंकार मतलब आभूषण होता है, अलंकार मतलब जो समर्थ बनाने वाले जो तत्व हैं उनको अलंकार कहा जाता है। परंतु हम ये देखेंगे बच्चों कि काव्य शास्त्र की दृष्टि से अलंकार क्या है, काव्य शास्त्र अथवा अलंकार शास्त्र अलंकार की परिभाषा किस प्रकार से देता है। तो सबसे पहले वामन ने कहा सौंदर्यम अलंकारः, सौंदर्य ही अलंकार है। जो सौंदर्य बोध है, जो सुंदरता का भाव है, वही अलंकार है। यानी कि जो सौंदर्य को बढ़ाते हैं, जो काव्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं, वही अलंकार है। और
इसी की परिभाषा को देते हुए आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में कहा है। साहित्य दर्पण में बच्चों हम देखेंगे कि काव्य जो है, जो काव्य शास्त्री है, इस बात को आप पहले समझ लें कि जो काव्य शास्त्री हैं वो काव्य की विवेचना करते हैं। यानी कि काव्य एक अवधारणा है, काव्य के बारे में जो समस्त तत्वों का विवेचन किया जाता है वो जो ग्रंथ है वो काव्य शास्त्र है। तो यदि हम काव्य को पुरुष मान लें तो जो काव्य पुरुष है उस काव्य पुरुष की आत्मा तक पहुंचने की ये यात्रा काव्य शास्त्र की यात्रा है, और आत्म तत्व तक पहुंचने का प्रयास सभी काव्य शास्त्रियों का है। तो काव्य शास्त्र जो है अलंकार को आत्म तत्व अथवा प्रधान तत्व मानने से यात्रा जो प्रारंभ हुई है वो ध्वनि तक पहुंची है, और अंततोगत्वा ध्वनि को काव्य के आत्म तत्व के रूप में स्वीकार किया गया है। तो सबसे पहले तो वामन ने सौंदर्य को अलंकार कहा, और उसके बाद विश्वनाथ जो कहते हैं वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी जो रसात्मक यानी कि जिसमें रस आत्मा है ऐसा जो वाक्य है वो काव्य कहलाता है। तो उनकी दृष्टि में अलंकार क्या है उसको देखें कि शब्दार्थयोर अस्थिराः ये धर्माः शोभातिशायिनः रसादीन उपकुर्वन्तो अलंकाराः ते अंगादिवत। तो कह रहे हैं कि शब्दार्थयो, शब्द और अर्थ के ये जो अस्थिराः धर्माः, जो अस्थिर धर्म है और कैसे हैं, शोभा अतिशायिनः, अत्यधिक सौंदर्य को बढ़ाने वाले, शोभा को बढ़ाने वाले हैं, और रस आदीन उपकुर्वन्तः, रस आदि के उपकारक हैं। अलंकार मुख्य नहीं है परंतु अलंकार जो मुख्य है उसका उपकार करते हैं, यानी कि वो उसके प्रभाव को, उसके सौंदर्य को, उसके चमत्कार को बढ़ाते हैं। तो रस आदीन उपकुर्वन्तः, रस आदि का उपकार करने वाले, शोभा अतिशायिनः धर्मा, शोभा को बढ़ाने वाले जो धर्म हैं, किसके धर्म हैं, शब्दार्थयो, शब्द और अर्थ के धर्म हैं, शब्द और अर्थ के गुण हैं। अलंकार जो है वो शब्द और अर्थ के गुण है, शब्द और अर्थ के धर्म है। यानी कि अलंकार कहाँ रहते हैं, शब्द और अर्थ में रहते हैं। तो शब्द और अर्थ के जो धर्म हैं शोभा बढ़ाने वाले, वो रस आदि का उपकार करने वाले, ते अलंकाराः, वो अलंकार होते हैं। अंगादिवत, जैसे काव्य पुरुष में जो जैसे शरीर में अंग आदि होते हैं वैसे ही काव्य पुरुष में अंग आदि जो है वो अलंकार है। इसका मतलब ये है कि अलंकार अंग है, और जो अंगी है, जो मूल तत्व है, जो आत्म तत्व है वो रस है, और ये अलंकार जो है वो रस का उपकार करते हैं, यानी कि वो रस को बढ़ाते हैं, रसानुभूति में जो है वो साधक होते हैं। और मम्मट जो है वो ये कहते हैं उपकुर्वन्ति तम संतम ये अंग द्वारेण जातुचित हारादिवद अलंकारास्ते अनुप्रासो उपमादयः। आचार्य मम्मट भी प्रकारांतर से वही बात कह रहे हैं, अंग के रूप में ही अलंकारों को स्वीकार कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि उपकुर्वन्ति, उपकार करते हैं, जो बात ऊपर कही है रसादीन उपकुर्वंत है, उपकार करते हैं रस आदि पर। यहाँ मम्मट भी वही बात कर रहे हैं, तम संतम, जो विद्यमान है, जो आत्म तत्व जो विद्यमान है उसको ही उपकुर्वन्ति, उपकार करते हैं, वो उसको ही उपकृत करते हैं, यानी कि उसी की शोभा को बढ़ाते हैं, उसी का कल्याण करते हैं। ये अंग द्वारेण जातुचित, जो अंग के द्वारा, तो जातुचित कभी, तो हार आदि वत अलंकारा, हार आदि की तरह होते हैं। अलंकार काव्य में कैसे होते हैं, जैसे शरीर में हार आदि होते हैं, तो शरीर में जो हार आदि जो आभूषण है जैसे शोभा बढ़ाते हैं, वैसे ही काव्य में अनुप्रास उपमा आदयः, अनुप्रास उपमा आदि जो है वो क्या करते हैं, उपकुर्वन्ति, उपकार करते हैं। किसका उपकार करते हैं, तम संतम, उस विद्यमान रस तत्व को जो है उपकुर्वन्ति, उपकार करते हैं। कैसे उपकार करते हैं, जैसे हार आदि वत, हार आदि की तरह, जैसे हार आदि आभूषण शरीर का उपकार करते हैं, यानी कि शरीर के सौंदर्य को बढ़ाते हैं, वैसे ही अनुप्रास उपमा आदयः, अनुप्रास उपमा आदि जो है वो भी तम संतम उपकुर्वन्ति, उस विद्यमान आत्म तत्व को, उस रस तत्व को बढ़ाते हैं, उपकार करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर
अनुप्रास उपमा आदयः, यहाँ दो दो अलंकारों को उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से गिनाया है, एक अनुप्रास और एक उपमा। तो ये दो दो गिनाने के जो निहितार्थ है वो ये है कि अनुप्रास जो है वो शब्दालंकार है और उपमा जो है वो अर्थालंकार है। तो अनुप्रास आदि शब्दालंकार शोभा बढ़ाते हैं काव्य की, और उपमा आदि जो अर्थालंकार है वो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। और इसका महत्व उस प्रकार का है जैसा शरीर में अलंकारों का, आभूषणों का होता है। तो आचार्य मम्मट भी अंग रूप में अलंकारों को स्वीकार करते हैं, आत्म तत्व के रूप में रस को स्वीकार करते हैं। आचार्य विश्वनाथ भी अंग रूप में अलंकारों को स्वीकार करते हैं और जो रस तत्व है उसको मुख्य रूप में स्वीकार करते हैं। तो इस तरीके से अभी तक के इन परिभाषाओं से हमको इतनी तो बात समझ में आती है कि काव्य में अथवा साहित्य में अलंकार वैसे ही सौंदर्य बढ़ाते हैं जैसे शरीर में आभूषण सौंदर्य बढ़ाते हैं। तो हम इतना तो समझ ही चुके हैं कि जो कवि है वो काव्य की शोभा को बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करता है, जैसे हम शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करते हैं। तो कवि किस प्रकार के आभूषणों का प्रयोग करेगा काव्य को सजाने में, काव्य की शोभा बढ़ाने में, उन अलंकारों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और दंडी जो है वो ये कहते हैं, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। काव्य शोभाकरान, काव्य की शोभा करने वाले, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले धर्मान, धर्मों को, धर्म मतलब स्वभाव, स्वभाव यानी गुण। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो धर्म है, जो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो गुण हैं, उनको अलंकारान, अलंकार प्रचक्षते कहा जाता है। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व हैं, जो गुण हैं, उनको अलंकार कहते हैं। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व हैं, यानी काव्य की सुंदरता जिससे भी बढ़े, उसको अलंकार कहा जाता है। तो काव्य में क्या है, दो चीज़ें हैं, एक शब्द है और एक अर्थ है। क्योंकि हमने कहा शब्दार्थो सहितो काव्यम, शब्द और अर्थ जो हैं वो काव्य है। जब वो साथ साथ होते हैं, जब एक दूसरे का सहयोग करते हैं, शब्द अर्थ का सहयोग करता है, अर्थ शब्द का सहयोग करता है, और शब्द और अर्थ दोनों सार्थकता प्रदान करते हुए और जन मंगल की साधना करते हैं, तब वो काव्य कहलाता है। तो जो ऐसा जो काव्य है, उस काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो धर्म है, जो गुण हैं, उनको अलंकार कहा जाता है। अलंकृतिर अलंकार है, तो अलंकरण ही अलंकार है। यानी कि जो अलंकरण का कार्य है, यानी शोभा बढ़ाने का जो काम है, उसी को अलंकार कहा जाता है। अलम, क्री और तिन प्रत्यय, तिन प्रत्यय भी स्त्रीलिंग में भावार्थक में आता है। तो जो अलंकृत करने का काम, जो समर्थ करने का काम, जो प्रभाव बढ़ाने का काम, जो उत्पादकता लाने का काम करते हैं, वही अलंकार है। तो अलंकरण को ही अलंकार कहा जाता है। और अलंक्रियते अनेन इति अलंकार है, अथवा जिसके द्वारा अलंकृत किया जाता है वो अलंकार है। यानी कि अलंकार जो है वो अंग है, तो जिसके द्वारा काव्य को अलंकृत किया जाता है वो अलंकार है। तो ये जो अर्थ है बच्चों, ये क्या है, व्युत्पत्ति परक अर्थ है। व्युत्पत्ति परक अर्थ वो होता है जो शब्द से निकलता है। शब्द में जो धातु है, जो मूल शब्द है, जो उसकी प्रकृति है, जो प्रत्यय है, जो उपसर्ग है, उनसे उनका प्रत्येक का अपना अर्थ होता है। जब भी हम व्युत्पत्ति की बात करते हैं तब हम उसमें दो चीज़ देखते हैं, एक प्रकृति और एक प्रत्यय। प्रकृति मतलब मूल, मूल जो शब्द है, मूल जो धातु है वो, और प्रत्यय जो उसके पीछे लगते हैं वो, और उपसर्ग जो उसके आगे लगते हैं वो। अब इन तीनों का अपना अपना अर्थ होता है, लेकिन जब वो जुड़ते हैं तब उनसे मिलकर के क्या अर्थ निकलता है वो विवेचना का विषय है। तो यहाँ पर अलम, क्री और तिन। तो अलम यानी समर्थ, क्री यानी करना, तिन मतलब भाव। तो समर्थ करने का, सामर्थ्य बढ़ाने का जो काम है वो अलंकार है, अथवा सामर्थ्य बढ़ाने का काम जिसके द्वारा किया जाता है वो अलंकार है। तो इस तरीके से जो इसका ये जो अलंकार शब्द है वो हमने पहले भी बात की है कि वो ये काम करते हैं कि वो काव्य की शोभा बढ़ाने का जो काम है वो अलंकार है, अथवा काव्य की शोभा जिसके द्वारा बढ़ाए जाए उन तत्वों का नाम जो है वो अलंकार है। ये तो हुआ इसका व्युत्पत्ति परक अर्थ। अब
जब हम अभी तक जो भी बात कर रहे हैं, हमने कहा कि शब्दार्थौ सहितौ काव्यम। इसका मतलब ये है कि काव्य क्या है, शब्द और अर्थ का साथ साथ होना ही काव्य है। तो तात्पर्य ये है कि काव्य में दो तत्व होते हैं, एक होता है शब्द और दूसरा होता है उसका अर्थ। तो शब्द में अर्थ होता है और अर्थ के ऊपर शब्द होता है, यानी शब्द अपने भीतर अर्थ को समेटे होता है। तो शब्द के अंदर अर्थ निहित है, उस अर्थ को पूरकता शब्द प्रदान करते हैं और शब्द को सार्थकता अर्थ प्रदान करता है। तो शब्द और अर्थ जो दोनों एक दूसरे को सार्थकता प्रदान करते हैं, तो शब्दों का प्रयोग इस तरीके से किया जाए कि वो अर्थ को विलक्षण बनाए और अर्थ इस तरीके से शब्दों में पिरोया जाए कि वो पूरी तरह से वो शब्द जो है वो अर्थ को देने में समर्थ हो। तो समर्थ शब्द हो और समर्थ अर्थ हो और इन दोनों से मिलकर के समर्थ जो है वो लक्ष्य हो, जन कल्याण का लक्ष्य हो। काव्य का लक्ष्य जन कल्याण है। तो काव्य जो है वो शब्द अर्थ तो हम सामान्य रूप से भी प्रयोग करते हैं, लेकिन हमारी बात में वो प्रभाव नहीं होता। वो जो प्रभाव कैसे आए, वो जो रमणीय अर्थ कैसे आए, वो चमत्कृत अर्थ कैसे आए, वो व्यंग्यार्थ जो है वो व्यंजित हो, वो सामान्य रूप से कहा नहीं जाए बल्कि वो समझा जाए, वो एक तरीके से हठात प्रकट हो जाए और जो हृदय तक जाकर के पहुंच जाए और इतने सुंदर रूप में पहुंच जाए कि वो स्थायी रूप से जो है जो बात कवि पहुंचाना चाहता है वो उस तक पहुंच जाए। यही जो काम है वो शब्द और अर्थ करते हैं। और ये शब्द और अर्थ तब करेंगे जब शब्द भी प्रभावी होंगे और अर्थ भी प्रभावी होंगे। और प्रभावी कैसे होंगे, जब कवि इनको चमत्कृत ढंग से प्रयोग करेगा। और चमत्कृत ढंग से कैसे प्रयोग करेगा, जब वो इनको अलंकृत करके, जब वो इनको सुंदर और प्रभावशाली बना करके प्रयोग करेगा। कवि क्या करता है बच्चों, कवि करता है कि कवि समाज का अध्येता होता है। कवि समाज को देखता है, देखते तो हम भी हैं लेकिन हम उस दृष्टि से नहीं देखते, हम बस सामान्य दृष्टि से देखते हैं और उसकी गहराई तक नहीं जाते। कवि उसको देखता है, कवि उसको महसूस करता है, कवि समाज के अंदर तक, उसके हृदय के अंतःस्थल तक जाता है और जाकर के समाज की जो पीड़ाएं हैं, समाज की जो समस्याएं हैं, उनको वो महसूस करता है। और जब वो महसूस करता है तब वो उसको अभिव्यक्त करता है और अभिव्यक्त करके एक की जो पीड़ा है उस पीड़ा को समाज की पीड़ा के रूप में अभिव्यक्त करता है। और जब जो सहृदय साहित्य जो जन है, जो पाठक हैं, जो काव्य के मर्मज्ञ हैं, वो जब उसको पढ़ते हैं तो उनका हृदय द्रवित होता है, वो विगलित होता है और वो उस पीड़ा को महसूस करते हैं। कवि पीड़ा को ही अभिव्यक्ति नहीं देता, साथ में समाधान भी बताता है। तो जब सहृदय समाज जब उस काव्य को जिसे कहें कि हृदयंगम करता है, तब वो उस पीड़ा को ही महसूस नहीं करता बल्कि अचानक से अकस्मात उसको एक समाधान भी मिल जाता है, जो कवि समाधान प्रदान करता है कि वस्तुतः ये जो समस्या है उसका समाधान क्या है। तो हर आपका जो काव्य है उस काव्य में कवि समाज को पढ़ता है, इसलिए कहते हैं साहित्य समाज का दर्पण होता है। तो साहित्य में समाज दिखाई देता है, जैसे दर्पण में हमारा चेहरा दिखाई देता है, ऐसे ही साहित्य में समाज दिखाई देता है। तो साहित्यकार और कवि जो है वो समाज को प्रतिबिंबित करते हैं अपने साहित्य के भीतर। तो वो शब्द और अर्थ के बिना इसको कर नहीं सकते। तो शब्द और अर्थ को अगर सामान्य रूप से प्रयुक्त करेंगे तो हमारी बात में और कवि की बात में क्या अंतर रह जाएगा। इसलिए वो इसको चमत्कारिक ढंग से कहते हैं। और जब वो चमत्कारिक ढंग से कहते हैं और पीड़ा को कहते हैं, साथ में वो अंत में समाधान भी बताते हैं। और जो है जब हृदय द्रवित हो जाता है, पीड़ा को महसूस करता है, तब स्वतः ही जो है विसंगति सुसंगति में बन जाती है। कवि का यही कार्य है। कवि का कार्य है समाज को आईना दिखाना, समाज को दर्पण दिखाना, समाज को रास्ता दिखाना, यानी समाज को यथार्थ सत्य का अनुभव कराना। और साथ ही रोग का निदान तो करता ही है, लेकिन रोग का जो है वो उपचार भी करता है, यानी रोग को समझता है, रोग के कारण को समझता है और
रोग के निवारण को भी बताता है। कवि समाज के स्वास्थ्य को देने वाला चिकित्सक होता है। वो मन की चिकित्सा करता है, वो मन को स्वास्थ्य प्रदान करता है, वो मन को आनंद प्रदान करता है। तो वो समाज को प्रतिबिंबित करता है, यानी समाज को यथार्थ का दर्पण दिखाता है और साथ ही समाज को आगे का रास्ता भी बताता है। और ये काम करने के लिए उसको शब्द और अर्थ प्रभावी रूप में प्रयुक्त करने होते हैं अपने काव्य में। तो वो शब्द और अर्थ को किस प्रकार से प्रयुक्त करें, इसके लिए वो शब्द को अलंकृत करता है और वो अर्थ को अलंकृत करता है, यानी वो शब्द को समर्थ बनाता है और वो अर्थ को समर्थ बनाता है। जैसे कोई मनुष्य अपने शरीर के बाहरी रूप को चमत्कारिक अथवा आकर्षक अथवा रमणीय अथवा सुंदर बनाने के लिए वो वस्त्रों को पहनता है, आभूषण को पहनता है, श्रृंगार करता है, साज सज्जा करता है। और जब वो बोलता है तो अपनी वाणी को सुसज्जित करने के लिए भी, वाणी में प्रभाव पैदा करने के लिए भी अपनी वाणी को मधुर बनाता है, सरस बनाता है, इस प्रकार से बोलता है कि लोग उसकी बात को सुने। तो ये तो हुई सामान्य व्यक्ति की बात, लेकिन काव्य में भी कवि वही बात करता है कि वो उसके शरीर को सजाता है, यानी कि वो जो शब्द हैं उन शब्दों को सजाता है और उसके भीतर में जो अर्थ है, जो वाणी बनकर के स्फुटित होते हैं, उस अर्थ को सजाता है। तो ये कवि जब इन दोनों के लिए उसको अलंकार आवश्यक है और ये दोनों ही प्रकार के अलंकार होते हैं। यहाँ बच्चों मैंने आपको 2 ही अलंकार बताए हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। लेकिन अगर ये दोनों एक साथ होते हैं तो एक तीसरा प्रकार बन जाता है उभया अलंकार, यानी कि जब कवि शब्द को सजाता है, शब्द को अलंकृत करता है तो शब्दालंकार होता है। जब अर्थ में प्रभाव अर्थ को अलंकृत करता है तो अर्थालंकार होता है। लेकिन जहाँ दोनों की ज़रूरत पड़ती है तो वो उभयालंकार होता है, जैसे कि श्लेष अलंकार। तो शब्दालंकार जहाँ होता है बच्चों, वहाँ एक बात को हम ध्यान रखें कि हम शब्द ही प्रमुख है। वहाँ पर सौंदर्य कहाँ होता है, शब्द में होता है, यानी कि शब्द जो है वो प्रमुख है। अर्थात आप अलंकार शब्द पर आश्रित है, अलंकार शब्द पे खड़ा है, तो आप शब्द को नहीं हटा सकते। यदि आप शब्द को हटा देंगे तो अलंकार हट जाएगा। इसलिए शब्दालंकार में शब्द पर अलंकार आश्रित होने के कारण शब्द ही प्रमुख है, शब्द में ही सौंदर्य होता है, शब्द जो ध्वनि है उसमें ही सौंदर्य होता है। जैसे अनुप्रास है, तो अनुप्रास में जो है हम आगे पढ़ेंगे कि जो शब्दों का जो निरंतर जो है वो पुनरावृत्ति होती है वर्णों की, वो अनुप्रास कहलाता है। वर्ण साम्यम अनुप्रास है, वर्णों की समानता को अनुप्रास कहा जाता है। अथवा जो यमक अलंकार है, जहाँ पर शब्द का जोड़ा आता है, जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे, नव पलाश पलाश वनम पुरः स्फुट पराग परागत पंकजम, तो शब्दों के जोड़े आते हैं तो यमक अलंकार होता है। तो अनुप्रास होता है, यमक होता है, वक्रोक्ति भी होता है। तो वक्र उक्ति जहाँ कही जाती है तो शब्द कहा जाता है, लेकिन जो समझा जाता है वो उसके शब्द का जो लहजा है, जो शैली है, उससे वो शब्द की शैली पर निर्भर करता है कि क्या व्यंग्यार्थ प्रस्फुटित होता है। और जो है श्लेष जो है वो उभय अलंकार है, यानी कि उसमें शब्द का प्रयोग ऐसा करना होता है जो श्लिष्ट पद होता है, लेकिन उसमें जो श्लिष्ट पद प्रमुख है, लेकिन साथ में उसमें अर्थ जो हैं जो निकल रहे हैं एक से ज़्यादा, वो भी प्रमुख है, इसलिए अर्थालंकार है और इसलिए उसको उभयालंकार कहा गया है। अर्थालंकार की जब बात आएगी तो कवि जो है अर्थ को प्रभावशाली बनाता है, अर्थ में प्रभाव उत्पन्न करता है और अर्थ जो है उसको प्रभावशाली बनाने के लिए वो अर्थालंकारों का प्रयोग करता है। अर्थालंकार जो है उसमें अलंकार अर्थ में होता है, उस शब्द में नहीं होता, इसलिए वो अर्थ पर आश्रित होता है। तो आप अगर शब्द को हटा भी देंगे लेकिन अर्थ नहीं बदलना चाहिए। तो अगर जैसे आप नीर है अथवा वारी है या तोय है अथवा जल है, अगर आप समानार्थक शब्दों को बदल देते हैं, बशर्ते कि छंद नहीं बदलना चाहिए, मात्राएं आदि, तो उसके अलंकार पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
तो कवि इस प्रकार से उसका प्रयोग करता है कि अर्थ सौंदर्य जो है वो जब हम अर्थ करते हैं तब वो चमत्कृत रूप में जो है सौंदर्य प्रकट होता है। तो वो अर्थ का सौंदर्य होता है अर्थालंकार में, और शब्द का सौंदर्य होता है शब्दालंकार में, और दोनों का सौंदर्य होता है उभय अलंकार में। इस प्रकार से काव्य शास्त्र में शब्द का अलंकार शब्दालंकार, अर्थ का अलंकार अर्थालंकार, तो हम दोनों प्रकार के अलंकारों को पढ़ेंगे, शब्दालंकार को और अर्थालंकार को पढ़ेंगे। शब्दालंकार में जो यमक अनुप्रास श्लेष वक्रोक्ति आदि है उनको पढ़ेंगे। अर्थालंकार में उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, अर्थांतरन्यास आदि अनेक अलंकार हम लोग जो है पढ़ेंगे। जब हम अलंकारों को पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम अलंकारों के लक्षण अथवा परिभाषा को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, और उसको ज़्यादा समझने के लिए उदाहरण के द्वारा भी समझेंगे कि जैसे इस उदाहरण में ये अलंकार है। इस प्रकार से हम बच्चों काव्य शास्त्र के जो मूल आत्मा है, रस अथवा ध्वनि, उसका उपकार करने वाले जो अंग हैं, उन अंगों में से जो अलंकार हैं उस अलंकार को हम पढ़ेंगे, और अलंकारों में शब्दालंकार और अर्थालंकार को हम पढ़ेंगे। आपके यहाँ जो पाठ्यक्रम में अभिज्ञान शाकुंतल है, और अभिज्ञान शाकुंतल के उदाहरण हम जो है अधिकतम रूप में इन अलंकारों के उदाहरण के रूप में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो आप लोगों को मुझे लगता है कि इस जो मेरा ई कंटेंट है, अथवा ये जो मेरा लेक्चर है, अथवा ये जो हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं आपके लिए, जो अध्याय बना रहे हैं, इसमें आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि काव्य शास्त्र में अलंकार उसी प्रकार हैं जैसे शरीर में आहार आदि आभूषण होते हैं। काव्य अगर पुरुष है तो उसकी शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार हैं। जो बाह्य शब्दों का सौंदर्य बढ़ाते हैं वो शब्दालंकार है, और जो अर्थ का सौंदर्य बढ़ाते हैं वो अर्थालंकार है। तो काव्य में अलंकार उसी प्रकार से महत्वपूर्ण है जैसे शरीर में आभूषण आदि अलंकार, और उसके जो अभिव्यंजक जो मूल गुण हैं उनका प्रभाव बढ़ाने वाले अर्थालंकार, इन दोनों को हम पढ़ेंगे। तो इस तरीके से जैसे व्यक्तित्व में प्रभाव उत्पन्न करने वाले अलंकार होते हैं, वैसे ही काव्य के काव्यत्व में वृद्धि करने वाले, उसको चमत्कृत रूप प्रदान करने वाले, उसको सौंदर्य, रमणीयता, आकर्षण बढ़ाने वाले जो तत्व हैं, उन तत्वों को अलंकार कहा जाता है। इतनी बात आपको शायद समझ में आ गई होगी। तो अलंकार किसे कहते हैं ये हमने पढ़ा, और अलंकार के कितने प्रकार होते हैं ये हमने पढ़ा। और अलंकार क्या है? अलंकार काव्य शास्त्र में काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व हैं, और काव्य में चूँकि शब्द और अर्थ ही होते हैं, शब्दार्थों सहित काव्यम, तो अलंकार भी शब्द और अर्थ पर आश्रित होते हैं। इसलिए दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार, और उभयालंकार, मतलब दोनों का महत्व वहाँ बराबर बराबर होता है। तो ये हमने एक भाव भूमि, एक मनोभूमि, एक पृष्ठभूमि अलंकार प्रकरण के लिए आपके लिए तैयार की। और अब आप निश्चित तौर पर जब हम अलंकार पढ़ेंगे तो आप इस मनोदशा में होंगे कि आपको ये पता है कि काव्य में अलंकार का महत्व कितना है। और अलंकार प्रकरण हम जब पढ़ेंगे और परीक्षा की दृष्टि से जब हम अलंकारों को तैयार करेंगे तो हमें पता होगा कि हमें लक्षण स्मरण करना है, उदाहरण स्मरण करना है, लक्षण को समझना है और उदाहरण को समझना है, और हमें ये सिद्ध करना है कि इस उदाहरण में ये अलंकार इसलिए है क्योंकि ये लक्षण इस उदाहरण पर घटित होता है। तो जब हम ऐसा करते हैं तो उसको हम अलंकार संगति कहते हैं। यानी अलंकार इस उदाहरण में, इस पद्य में कैसे है, हम उसको सिद्ध करके समझा करके बताते हैं। तो उदाहरण हम क्यों देखते हैं कोई भी वस्तु का, कि उदाहरण देकर के हम समझाते, जैसे कि यहाँ तो उदाहरण समझाने के लिए होता है। मूल रूप से लक्षण है, उस लक्षण को हमें समझना है, और उसे ज़्यादा समझने के लिए हमें उदाहरण को भी समझना है। और उदाहरण अगर हम समझ लेंगे तो जहाँ कहीं जिस किसी पद्य में वो अलंकार होगा तो हमें पहचान पाएंगे कि अच्छा यहाँ पर इस प्रकार की बात है, तो ये तो बात ठीक वैसी है जैसी कि वहाँ पर समझाई गई थी, तो इसका मतलब इस पद्य में भी वो अलंकार
है। जैसे कि हम कहेंगे उपमा अलंकार होता है, तो प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमा इति अभिधीयते, स्पष्ट और सुंदर समानता को जो है उपमा कहा जाता है। और उपमा के जो है वो बहुत सारे उदाहरण, मुख्य रूप से जो कालिदास जो है वो उपमाओं के लिए जाने जाते हैं। तो कालिदास के बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि रघुवंश के जो है प्रारंभ में ही जो है वो कहते हैं कि उपमा अलंकार को समझाते हुए, और भी उनके जैसे दीप शिखा कालिदास कहा जाता है कि दीप शिखा की तरह वो जो इंदुमती के स्वयंवर में उदाहरण देते हैं। जैसे उनका वागर्थ विसंप्रक्तो वागर्थ प्रतिपत्तयः जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो, इतनी सुंदर उपमा वहाँ पर है कि वाणी और अर्थ की तरह एक दूसरे को पूरकता प्रदान करने वाले जो शिव और सती हैं, वो जो है उनका मैं नमन करता हूँ। साहित्य की आराधना से पहले, साहित्य को प्रारंभ करने से पहले वो हम पर कृपा बनाए रखें। तो इस तरीके के जो अलंकार हैं वो उपमा अलंकार है, अर्थालंकार में आते हैं। तो इनको हम समझें कि जैसे हमने कहा प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमा इति अभिधीयते, और उदाहरण से वागर्थ विसंप्रक्त, तो उससे हमने समझा। इस तरीके से हम सारे अलंकारों को समझेंगे, लक्षण, उदाहरण और उदाहरण का अर्थ, और उसके बाद वो लक्षण उस उदाहरण में कैसे घटित होता है, वो अलंकार संगति करके हम सारे अलंकारों को पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है कि आपको अलंकार की पृष्ठभूमि आपके मन स्थिति में बन चुकी होगी, और अगले अध्याय में हम शब्दालंकारों से प्रारंभ करेंगे, और सबसे पहले अनुप्रास अलंकार पढ़ेंगे, उसके बाद यमक पढ़ेंगे, उसके बाद में श्लेष आदि अलंकारों को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।